जाड़ों की रात, 8 जनवरी का दिन, जहां कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लेकिन उस कड़ाके की सर्दी में कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन की घटना कि पुलिस स्टेशन को वहाँ सूचना मिलती है कि कोई टैक्सी ड्राइवर अचानक से गाड़ी को धंसाता है। गाड़ी को धंसाकर जब वो पुलिस वहाँ उसको गाड़ी को घेर लेती है, गाड़ी घेरने के बाद में पुलिस ने जब गाड़ी का चेकिंग किया तो गाड़ी में एक महिला थी, एक ड्राइवर था और महिला का कुछ सामान था। जब उस पुलिस ने, चित्रदुर्ग थाने की पुलिस ने जब उसको चेकिंग किया सारा, तो चेकिंग में पता चला कि उसके पास भारी भरकम सामान भी है, उसके पास एक सूटकेस भी है। जब सूटकेस की तलाशी लेती है तो सूटकेस की तलाशी लेने के बाद वहाँ जितने पुलिसकर्मी थे सब हैरान रह जाते हैं देखकर कि उस सूटकेस में एक मासूम 4 साल के बच्चे की लाश छिपी थी। उस लाश को देखकर सारे लोग हैरान रह गए, सनसनी फैल गई। आखिर ये हुआ कैसे? आखिर उस 4 वर्ष के बच्चे का कत्ल हुआ क्यों? उसके पीछे क्या राज है, क्या मिस्ट्री है, क्या कहानी है? आज इस बात को समझेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं राजीव गिल। आज मैं एक एपिसोड को लेकर आया हूँ, यह सच्ची घटना को। यह घटना की शुरुआत होती है 2010 से। एक लड़की होती है जो बहुत बेहद पढ़ी लिखी, आधुनिक पढ़ाई जिसने पढ़ी, जो 39 वर्ष की है, और उसने ऐसी पढ़ाई पढ़ी कि वो AI की एक्सपर्ट बन गई। AI एथिक्स की जो टॉप 100 महिलाओं की प्रतिभाशाली की सूची बनाई जाती है, उसमें 1 नंबर उस सूचना सेठ का भी था, जो सारी दुनिया को लीड करती है, बहुत से अपने नीचे कर्मचारियों को लीड करती है, दुनिया से लड़ने का जज्बा जिसके अंदर है, हौसला जिसके अंदर, जिसने पढ़ाई में अच्छी महारत हासिल की, जो किसी से भी टकराने की क्षमता रखती हो, ऐसी महिला सूचना सेठ, जिसने औद्योगिक धंधों में भी बड़ी सफलता हासिल की, बड़ी अच्छी सी जिंदगी जीती है। अच्छी सी जिंदगी जीते जीते एक मोड़ आता है, सन आती है 2010। 2010 में उसकी मुलाकात वेंकट रमन से हुई। वेंकट रमन से जब उसकी मुलाकात हुई तो दोनों में आपसी तालमेल बढ़ जाता है। तालमेल इतना बढ़ता है कि तालमेल मुलाकातों में पहुंच गया। मुलाकातें जो है अच्छे संबंधों में हो गई, मित्रता हो गई, और मित्रता प्रेम में बदल गई, और प्रेम उनका शादी में परिवर्तित हो गया। दोनों ने 2010 के अंदर शादी कर ली। वेंकट रमन वो जो AI डेवलपर हैं, ये आजकल आधुनिक में AI वो काफ़ी प्रचलित है। AI के डेवलपर वेंकट रमन से उसने 2010 में शादी कर ली। शादी करने के बाद में दोनों की बड़ी खुशहाल ज़िंदगी चलती रही, और चलते चलते उनको 2019 आ गया। धीरे धीरे पति पत्नी में कई बार टकराव हो भी जाता, कई बार नहीं भी होता, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहता है। 2019 में उस सूचना सेठ को एक बेटा पैदा होता है। उसका लालन पोषण करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच में दोनों में, पति पत्नी में, किसी बात को लेकर घर में कलह मचनी शुरू हो गई, और ऐसी कलह मची कि वो बड़े गलत अंजाम तक पहुंच जाती है। कलह इतनी बढ़ गई कि दोनों ने आपस में निर्णय ले लिया कि तेरा मेरे से कोई वास्ता नहीं और मेरा तेरे से कोई वास्ता नहीं। दोनों ने अपना अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। तो जब अलग अलग रहने का फैसला किया तो बोले अलग ऐसे नहीं रह सकते, पहले डिवोर्स होना चाहिए, पहले तलाक होना चाहिए।
दोनों ने तलाक की अर्जी दी। तलाक की अर्जी देने के बाद में कोर्ट ने दोनों को अलग अलग कर दिया और उनका तलाक मंजूर कर लिया। वो दोनों 2021 में दोनों अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, कोई बातचीत नहीं होती, उनका तलाक हो जाता है। तलाक होने के साथ में जो उनका छोटा बच्चा था, बेटा था, अब मुद्दा उसका आता है कोर्ट का कि कोर्ट कहता है कि इसकी कस्टडी किसके पास जाएगी। कोर्ट ने ये निर्णय लिया, दोनों आपस में खूब लड़े और आपस में उनकी जो कानूनी लड़ाई थी उसमें उसका पति वेंकट रमन उसको हार जाता है और हारने के बाद में कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि इस बच्चे की कस्टडी इसकी माँ के पास जाएगी। माँ सूचना सेठ उस बच्चे का लालन पालन पोषण करना शुरू करती है। लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि हर रविवार को ये जो वेंकट रमन इस बच्चे का पिता है, ये अपने बेटे से मुलाकात कर सकता है। लेकिन उस महिला जो सूचना सेठ आधुनिक पढ़ी लिखी थी, उसके अंदर नफरत की आग इतनी बढ़ गई कि वो उसके पिता वेंकट रमन को रविवार को भी मिलने नहीं देती थी। इतनी उसके अंदर नफरत पैदा हो गई। वो बार बार कोशिश करता था कि रविवार को अपने बच्चे से मुलाकात हो जाए, लेकिन कभी बहाना भरती थी, कभी कुछ कहती थी, कभी गेट नहीं खोलती थी, कभी उसको भगा देती थी। बहरहाल उसको मिलने नहीं दिया। वो इस बात की जिद करता था। उसकी जिद के जितनी वो जिद करता था, उसका पति वेंकट रमन उतनी ही नफरत उस सूचना सेठ के अंदर उसके प्रति बढ़ती चली गई। नफरत इतनी बढ़ गई, वो कहते हैं कि गुस्सा जज्बात है, जैसे प्रेम अंधा होता है वैसे ही उसका गुस्सा, बदला लेने की भावना उसके अंदर आग बबूला हो गई और वो इतनी प्रभावित कर दिया उसको कि उसने अच्छा बुरा सोचे बगैर उसने अपने पति से, एक्स जो पति था वेंकट रमन से बदला लेने के लिए एक ऐसी चाल सोची कि जिसको सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो अपने बच्चे से कहती है कि बेटा चल तुझे घुमा कर लेकर आती हूँ, मैं तुझे लेकर गोवा चलती हूँ। वो बेंगलोर से गोवा पहुँच जाती है। वो वहाँ 6 जनवरी को एक होटल के अंदर ठहरती है। जो होटल होता है सोल बनियान ग्रांडे होटल, उस सोल बनियान ग्रांड होटल में कमरा बुक करवाती है और वहाँ पहुँच जाती है 6 जनवरी को बच्चे को लेकर। बच्चा मासूम है। 8 जनवरी को उसको वहाँ से चेकआउट होना था। चेकआउट होने से पहले उसने अपने पति से बदला लेने की जो तड़प थी, उसकी जो भावना थी उसने उसके दिमाग को हैंग कर दिया, अंधा कर दिया उसको, और उसने अपने बेटे का कत्ल करने की इच्छा जाहिर की। और कत्ल भी ऐसी युक्ति से कि अगर उसने सोचा कि मैं हाथ से उसका गला दबाती हूँ या किसी हथियार से उसका कत्ल करती हूँ तो पकड़ में आ जाऊंगी, फिंगरप्रिंट आ जाएंगे। उसने क्या तरकीब अपनाई कि उस बच्चे को उसने तकिए से उसका और तकिया और तौलिया से उसका मुंह दबाया, गला दबाया, और गला दबने से, सांस घुटने से उस 4 साल के मासूम की हत्या कर दी। वो माँ, कभी सुना है कि बेटे तो माँ को बहुत मारते सुने हैं कि माँ बाहर से निकाल दी, घर से निकाल दी, वृद्ध आश्रम में रहने लगी, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन ऐसी घटना कि जो अपने बेटे को ही ख़त्म कर देती है, ये वो घटना झकझोर देने वाली घटना है जिसकी
अभियुक्त वो सूचना सेठ है, जो बहुत पढ़ी लिखी लड़की होती थी। उस 39 वर्षीय महिला ने, सूचना सेठ ने, अपने ही जन्मे बच्चे को, जहां उसको दुलार देने का समय था, लाड देने का समय था, लेकिन बड़ी बेरहमी से उस नफरत की आग में उसके अंदर जरा भी ख्याल नहीं आया, उसके हाथ नहीं कांपे अपने उस लाडले का कत्ल करते वक्त। इतना नफरत की आग में वो अंदर तक धंस गई थी। अपने बेटे को कत्ल कर दिया। कत्ल करके उसने सोचा कि अब तो ये कत्ल तेरे से हो गया, अब क्या करें। उसने सोचा कि तू सुसाइड कर ले। उसने कुछ थोड़ा बहुत अपने कहीं चाकू वगैरह लगाया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी अपना कत्ल करने की। तो उसकी लाश को कहाँ छुपाया जाए। बच्चे को वो, उस मरे हुए बच्चे को जिसकी हत्या उसने कर दी थी, उसको सूटकेस में छुपाती है और सूटकेस में छुपाकर 8 जनवरी को उस ग्रैंड होटल से चेकआउट करवा लेती है। जब चेकआउट करवाती है तो होटल का स्टाफ उससे पूछता है कि भाई आप तो 2 जने आए थे, आपका बेटा साथ में था, 4 साल का बेटा, छोटा बच्चा था, वो कहाँ है। तो उसको कहती है जी मैं तो उसको एक रिश्तेदारी के घर फारतोड़ा में, गोवा में छोड़ आई हूँ, और इस करके वो वहीं अपनी रिश्तेदारी में रहेगा। उसको, स्टाफ को कोई ज़्यादा शक नहीं होता। वो कहती है कि जी मेरे को आप ऐसा करो, मुझे बेंगलोर जाना है और बेंगलोर जाने के लिए मुझे कोई टैक्सी किराए पर दे दो। तो जो रिसेप्शनिस्ट है उसने सलाह दिया कि यहाँ से टैक्सी तो बहुत महंगी पड़ जाएगी गोवा के लिए, आप ऐसा करो, आप एरोप्लेन का टिकट बुक करा दो, हवाई जहाज का। बोला नहीं, मुझे तो जाना ही टैक्सी से, एरोप्लेन से जाना ही नहीं है। खैर वहाँ के स्टाफ ने जो है टैक्सी बुक कर दी। टैक्सी में वो वहाँ से चली जाती है, उस बच्चे की लाश को लेकर सूटकेस में बंद करके उस टैक्सी में बैठकर वो बेंगलोर के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन जैसे ही उस होटल का जो हाउस कीपिंग स्टाफ होता है, जो सफाई करता है, जब उस कीपिंग स्टाफ उस रूम में गया जिस रूम में वो सूचना सेठ अपने बच्चे को लेकर ठहरी थी, उस रूम में जाकर देखता कि वहाँ तो खून के धब्बे पड़े हैं। वहाँ कुछ निशान ऐसे हैं जो किसी घटना का संकेत करते हैं। उन्होंने तुरंत आकर होटल मैनेजमेंट को खबर दी। होटल मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आ गई। पुलिस ने बहुत तत्काल प्रभाव से, बड़ा सूझबूझ से काम लिया और तुरंत ही उस टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन लगाया, और फ़ोन भी इस प्रकार लगाया, कभी हैंड फ्री फ़ोन हो जाता है या कई बार कार के माइक में लगा लेते हैं। तो उसने कोंकणी भाषा प्रयोग करी। पुलिस ने कोंकणी भाषा में उसको कहा कि तुम इस महिला को, जिस महिला को लेकर जा रहे हो, इसको बिना बताए तुम जो कर्नाटक का चित्रदुर्ग स्टेशन है उसमें ले जाकर अपनी गाड़ी को अंदर डाल दो। वहाँ उस ड्राइवर ने बड़ा सूझबूझ का परिचय दिया और उसने वही आदेश माना जो पुलिस ने कहा। उसने बिना उसको सूचना सेठ को सूचना दिए उसने अपनी गाड़ी को चित्रदुर्ग थाने में घुसा दिया, पुलिस स्टेशन में घुसा दिया। वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे। पुलिस वालों ने उस गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी में घेर कर जब देखते हैं तो तब उसका चेकिंग हुआ गाड़ी का। तो गाड़ी का चेकिंग करते वक्त सूटकेस के अंदर का दृश्य देखकर सारे लोग दंग रह गए। सारे लोग सोच में पड़ गए कि हैवानियत की इंतहा है कि उसने एक मासूम बेटे को, अपने ही बच्चे को, अपने जन्मे बच्चे को एक बदला लेने के लिए, कि ताकि उसका पति उससे मिल ना सके, अपने बच्चे को ही कत्ल कर दिया। उसको संबंधित धाराओं के तहत उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसको जेल भेज देती है। उसके पति को सूचना दी जाती है जो विदेश में होता है। वो आकर
अपने उस बेटे का अंतिम संस्कार करता है, जो वेंकटरमन है। उसने अंतिम संस्कार किया, ऐसी मानसिक स्थिति खराब हो गई। तो दोस्तों, मेरा इस घटना की कहानी बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सवाल इस बात का है कि हम इस आधुनिकता की दौड़ में इतने आगे ना बढ़ जाएं कि हम कानून को भूल जाएं, कानून को अपने हाथ में ले लें। उसने केवल उस सूचना सेठ ने केवल उस बच्चे का कत्ल नहीं किया, उसने विश्वास का कत्ल कर दिया, उसने ममता का कत्ल कर दिया। उसने उस माँ पर जो दूसरों को भी बचाती है, जो एक उदाहरण है हिंदुस्तान की सभ्यता के अंदर, उस माँ को भी कलंकित कर दिया, उस माँ के नाम को कलंकित कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे हमारे रिश्ते, हमारा कानून कलंकित हो। मैं फिर किसी एक नई कहानी, सच्ची कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।